अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, ताख़ीर से प्रोग्राम शुरू करने पे थोड़ा सा हम आपसे माज़रत चाहेंगे। कभी कभी होता है, देर हो जाती है। अफगान सरहद पर खारदार बॉर्डर लगाएंगे। ऑपरेशन दारुल फसाद माज़रत जी, दारुल फसाद तो पाकिस्तान बना हुआ है और उसके लिए रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू है, तो तेज़ किया जाएगा फौजी अदालतों का फैसला। हुकूमत ने करना है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ लीक्स और मरदमशुमारी पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास दाखिली सलामती, सीज़ फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया। सी पैक के खिलाफ दुश्मन एजेंसियों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अस्करी क़यादत PSL फाइनल के हिफाजती इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ। रद्दुल फसाद किसी नस्ल, फ़िरक़े या ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं, कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। जनरल बाजवा। ये जंग अखबार की आज की सुर्खी है। सिंध के देहात पंजाब के शहरों से बेहतर बनाएंगे। मसाइल सूबाई हैं, विफाक हल करेगा। नवाज शरीफ। भिटाई और लाल शहबाज कलंदर की धरती की प्यास बुझाएंगे। यहाँ के अवाम की महरूमियाँ कोई दूर नहीं करता तो हम करेंगे। बिजली बहुत है, आपसे दरख्वास्त है बिल अदा करें। जलसा आम से खिताब। वज़ीर आज़म का ठट्टा में 500 बिस्तर वाले अस्पताल की तामीर। हेल्थ कार्ड के जुड़ा गैस मंसूबे के लिए 110 करोड़ रुपए की ग्रांट और मुतअद्दिद मंसूबों समेत मसाइल के फौरी हल का ऐलान। रोज़नामा एक्सप्रेस देखते हैं, दुश्मन एजेंसियों के आज़ाम नाकाम बना देंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। डॉन लीक्स पर भी गौर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी ख़ास नस्ल, फ़िरक़े या ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं। एहसास महरूमी को ख़त्म किया जाएगा। सिंध के मसाइल कोई और नहीं, हम ही हल करेंगे। नवाज शरीफ। दोनों अखबारों में तकरीबन एक जैसी ज़ुबान है और एक ही जैसी ख़बरों को सुर्खी और शह सुर्खी बनाया गया है। अंग्रेज़ी अखबार PTI, PMLN, MNA इज़ कम टू ब्लोज आउटसाइड पार्लियामेंट। ये भी हमने कल देखा कि दो अरकान असेंबलीज, कौमी असम्बली, खुर्रम सईद और उनके साथ साथ जावेद लतीफ़, आपस में वो उनकी तल्ख़ कलामी हुई और फिर कुछ थोड़ी सी एक दूसरे के गिरेबानों तक उनके हाथ पहुँचे, तो ये कोई अच्छी अलामतें नहीं है। आर्मी स्ट्रेसेस एक्सपीडिशियस NAP implementation. Sharif pledges to heal wounds of sin. Military vows to defeat designs of hostile agencies. Express Tribune की एक और खबर, after 14 years in jail, 4 death row inmates acquitted. Pak Afghan border to have barbed fence. The News International की खबरें। मुराद of PTI punches PMLN's Javed Latif. PM vows to make rural areas of Sindh better than Punjab's cities. ये हमारे सामने आज की खबरें। तो आपको पता है नाजरीन कि कल वज़ीर आज़म साहब ठट्टा के दौरे पे थे और वहाँ पे जिस किस्म की उन्होंने वादे किए हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, उनका कहना था कि शिराजी ग्रुप ने मुझे बुलाया। अब ये शिराजी ग्रुप ठट्टा का एक पुराना ग्रुप है और वो तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करता रहा है। उनका अपना तर्ज सियासत है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जब कल ठट्टा पहुँचे तो जलसे में एक बात जो मैंने ख़ास तौर पे नोटिस की वो ये थी कि जो एक VIP इंक्लूजर होता है और अवाम, उन दोनों के दरमियान जालियाँ लगाकर तफरीक की गई थी। उसकी क्या वजह थी ये तो अब PM साहब की सिक्योरिटी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और मुंतज़मीन बेहतर बना सकते हैं कि अवाम को तारों के पीछे, रस्सियों के पीछे क्यों बांधा गया था। उनको इस काबिल क्यों नहीं समझा गया कि वो खुले पंडाल में तमाम ख़ास व आम लोग इकट्ठे बैठे हों। बहरहाल दूसरी बात ये कि PM साहब ने जो ऐलानात किए हैं, बड़ी बड़ी रकूम का ऐलान किया, 500 बिस्तर वाले अस्पताल की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का अस्पताल तो ना कराची में, ना लाहौर में, ना कहीं और। तो बात यह है कि ये सारी लगता है कि अब इंतखाबी मुहिम का आगाज़ है। क्या ही बेहतर हो कि वो सारे वादे जो वो पाकिस्तान भर में जलसों में जाने के बाद करते हैं, उनको हम किसी वक्त अमली शक्ल लेते हुए भी देखें, उनको हम ख्वाब से ज़्यादा हकीकत का रूप लेते हुए भी देखें। अच्छा, कल हमारे कॉलर ने निशानदेही की मीरपुर ख़ास के मसाइल
के हवाले से। तो आज हमने क्योंकि जुमा है, हम आपको मालूम है कि रिपोर्टर से उनका इनपुट लिया करते हैं, तो आतिफ बलोच नुमाइंदा मीरपुर ख़ास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात होगी। उसके अलावा तनवीर मुनीर कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, ठट्टा से भी हमारे रिपोर्टर होंगे हमारे साथ। इन सब हजरात से हमारी बात रहेगी। पहले आतिफ बलोच की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आतिफ? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा आतिफ साहब, आपके इलाके से बड़ी ख़बरें और बड़ी शिकायतें हमारे पास मौसूल होती हैं। क्या वाकई मीरपुर ख़ास में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी है? वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और आयरो प्लांट्स नहीं हैं या नाकारा हैं? तजावुज़ात और कचरे का मसला है, सीवरेज का पानी और आलूदगी है, इसके अलावा तिब्बी मराकज़ की कमी भी है क्या? और जो मीरपुर ख़ास का इंडस्ट्रियल जोन था, क्या ऐसा है कि वाकई वो सब उजड़ चुका है? वहाँ पे अब कोई सनती कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। क्या ये सारे मसाइल ठीक हैं आतिफ? जी फिजा, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास जो है वो सिंध का चौथा बड़ा शहर है। जी जी। मीरपुर खास जो कि आमों के हवाले से भी बहुत मशहूर है ना, बहुत मशहूर समझा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो पीने के पानी का मसला है वो बहुत जो है संगीन होता जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता दिनों सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक पानी कमीशन बनाया गया था जिसने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था, मुख्तलिफ शहरों का, उसमें मीरपुर खास भी शामिल था। जब वो कमीशन मीरपुर खास आया है तो उस कमीशन ने आके जब यहाँ पर विजिट किया, यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीम्स का विजिट किया और यहाँ की जो वाटर फिल्टर प्लांट है वहाँ का उन्होंने विजिट किया, तो मीरपुर खास के अंदर 4 वाटर फिल्टर प्लांट हैं जो कि लगे हुए हैं, जो कि साफ पानी सप्लाई करते हैं। तो जब वहाँ का विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने जब उसके पानी का वहाँ पर चेक किया तो पता ये चला कि ये पानी तो उस पानी से भी ज्यादा खराब है जो पानी डायरेक्ट वाटर सप्लाई से दिया जा रहा है। जो वाटर सप्लाई की जो डायरेक्ट लेने से पानी आता है घरों में जो सप्लाई किया जाता है, उस पानी से भी उस टीम ने उस पानी को नकारा करार दिया। अब मैं आपको इसके साथ ये बताऊं कि यहाँ ये जो वाटर सप्लाई की जो लाइनें डली हुई हैं मीरपुर खास के अंदर 1962 में डाली हुई थी। उसके बाद से अब तक यहाँ पर दोबारा से कोई नई लाइन पानी की नहीं डाली गई है। वो लाइनें हो चुकी है। सिंध हुकूमत की तरजीह में मीरपुर खास नहीं है या मीरपुर खास सिंध हुकूमत के लिए सिंध के नक्शे में शामिल नहीं है? फिजा, यही चीज सब समझ नहीं आती। यही हमारा लम्हा फिक्रिया है मीरपुर खास का कि मीरपुर खास में जो है पानी का भी बड़ा संगीन मसला है। पानी के अलावा यहाँ पर जो है दीगर सेहत के मसाइल भी हैं, वो भी बड़ा संगीन मसला है। मैं आपको बताऊं कि पानी के अलावा जो है मीरपुर खास में सिविल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर 120 के करीब डॉक्टर्स की जो है यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर अभी इस वक्त जो है पिछले गुज़िश्ता कई अरसों से तकरीबन 60 से 70 पोस्ट डॉक्टरों की जो है वो खाली पड़ी हुई है। इसके अंदर न्यूरो सर्जन की पोस्ट यहाँ पर खाली है, ऑर्थोपेडिक की खाली है, जनरल सर्जन की पोस्ट खाली है। इस तरह कई अहम डॉक्टर्स की पोस्टें हैं जो यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स की जो है वो बुनियाद रखी गई थी 2013 में। अच्छा। जो कि 2 अरब रुपए की स्कीम थी। अच्छा जी, वो 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल वो अस्पताल था। जब हमने उसकी रिपोर्ट करी, वहाँ जाके पता चला, तो हमने काफ़ी पहले रिपोर्ट करी थी, तो उन्होंने बताया था कि वो उसका मेन ब्लॉक जो है वो 2015 में स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद काम होता रहेगा, फिर वो जून 2016 में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि अभी भी जो है वो स्कीम वहीं की वहीं मौजूद है। और एक और ख़ास बात मैं आपको इस स्कीम के हवाले से ये बताऊं कि आप ये देखें कि स्कीम बनाने वालों ने स्कीम तो बना दी, जगह भी दे दी। अब उनका ये कहना है कि यहाँ पर 75% काम भी मुकम्मल हो गया है। लेकिन सबसे अहम मसला जो इस स्कीम का ये है कि इस स्कीम के अंदर इन्होंने ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की लाइनों को ही शामिल नहीं किया गया है। ये हॉस्पिटल 75% बन गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रेनेज जो पानी के मसला है उनकी लाइनें ही शामिल नहीं है। अब उसके लिए सोचो विचार में है कि उसको हम किस तरीके से जो है यहाँ पर वो लाइनें डालें और कहाँ से इसको कनेक्ट करें। मैं आपसे अब अगला क्या सवाल करूं? आप जिस तरह की सूरत हाल बता रहे हैं आतिफ, हैरान कुन बातें हैं ये। अच्छा ये बताइएगा, वो नाजायज तजावुज़ात और ट्रैफिक के क्या मामला हैं?
देखिए, नाजायज तजावुजात तो बिल्कुल वो बात भी सही है कि यहाँ पर ऑपरेशन आए रोज जो है मीरपुर खास के अंदर इस नाजायज तजावुजात के हवाले से जो है वो ऑपरेशन होते रहते हैं। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि 2006 और 7 के अंदर जो साबका नाजरीन का दौर था, हाँ। उस दौर के अंदर मीरपुर खास में 55 करोड़ रुपए की लागत से इस्फाल्ट रोड काम तामीर किए गए थे। अच्छा। जो कि 2011 की तूफानी बारिशों में बह गए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो 6 साल हैं गुज़िश्ता, इन 6 सालों में उन रोड्स के लिए कोई मरम्मती काम नहीं किया गया। तो तजावुजात जो शहर में कायम हैं, जो मार्केट के इलाकों में थी, जो इन रोडों के आसपास थी, जब ये रोड सुगड़ते गए तो वो तजावुजात ऑटोमेटिक आगे आती गई। आबादी में इजाफा हो गया है, नए रोड रास्ते तामीर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अब ये सड़कें और सुगड़ गई हैं और मामला जो है बहुत ही कंजेस्टेड होते जा रहे हैं। और जो लोग हैं, जो कारोबारी इलाके में खासकर जो ठेले वाले होते हैं या जो दीगर लोग होते हैं, वो उस रोडों पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक का निजाम जो है वो भी धर्म भरम हो जाता है। तो फिर इनको परेशानी होती है। फिर ये लोग जो है इंतजामिया वहाँ पर ये तजावुजात को खात्मा करती है। आए रोज वहाँ पर जो है आवाम भी परेशान होती है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। ये सारे मामला भी हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा आतिफ के हमारे पास जो खबरें आती रहती हैं कि जो तिब्बी मराकज़ हैं उनकी आपने जैसे अभी सूरत हाल बताई, तो ख़वातीन और बच्चों के हवाले से कैसी सहूलियात है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह माहिर डॉक्टर्स की कमी है, इस तरह जो है गायनाकोलॉजिस्ट भी जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो एक वार्ड बनना था, वो वार्ड का भी काम काफी अरसे से जो है पेंडिंग का शिकार है। और उसके अलावा ओपीडी की बिल्डिंग भी जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। वार्डों के अंदर बैठकर ओपीडी की जाती है। और ट्रॉमा सेंटर जिसका गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे उससे कबल जो है मीरपुर खास में उसका सामान आ गया था, लेकिन वो भी ताहाल अपनी जगह पे वैसी का वैसी जो है सामान अभी तक पड़ा हुआ है, वो नहीं बनाया गया है। उसके अलावा जो मीरपुर खास में एक और सबसे हॉस्पिटल का जो मसला था, जो लेथोट्रेप्सी मशीन है जो 30 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर लाई गई थी, वो मशीन भी खराब पड़ी हुई है। एक्सरे मशीन की रिपोर्टें सही नहीं है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही नहीं आती है। यहाँ आवाम बहुत परेशानी का शिकार है। 2000 मरीजों से जायद रोजाना की ओपीडी है। मीरपुर खास जो कि जिला हेड क्वार्टर है मीरपुर खास डिवीजन का, यहाँ पर जो है 2000 से ज्यादा के करीब मरीज रोजाना अस्पतालों का रुख करते हैं, जो मीरपुर खास और दीगर अजला के होते हैं। इसमें खवातीन और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में शामिल होते हैं, लेकिन वो बेचारे हैं बस यहाँ पर ये सेहत की ना काफी सहूलियात की वजह से जो है उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है हैदराबाद या कराची के अस्पतालों में। अच्छा, ये बताइएगा बिल्कुल आखिरी मिनट है कि यहाँ से एमपीए कौन है जनाब, कौन कौन एमपीएज हैं? जी, यहाँ मीरपुर खास सिटी से जो एमपीए डॉक्टर जफर कमाली हैं, और वो क्या बोलते हैं, उनका ताल्लुक जो है एनकेएम से है। जी, और यहाँ पर एमएनए जो है वो पीर शफकत हुसैन शाह गिलानी है, उनका ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है। बहुत शुक्रिया आतिफ। हम ये भी चाहेंगे आप किसी वक्त हमें तफसीली रिपोर्ट जो है कैमरे की आंख से वो बना के भेजिए, तो देखते हैं जनाब मीरपुर खास का क्या हाल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने मीरपुर खास के मसाइल हमारे साथ शेयर किए। नाजरीन, ये सूरत हाल है। ठट्टा में 500 बिस्तरों का अस्पताल, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी और आपके साथ में वो बन पाएगा। वापस आएंगे ब्रेक से तो मज़ीद बात रहेगी हमारी और आपकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हमारा ज़रा सा फोकस जो है वो सिंध के मसाइल पर रहेगा, और हम अपने जो रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं आफाक अहमद ठट्टा से, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कल वज़ीर आज़म साहब का दौरा अव्वल तो कैसा रहा, जो वादे उन्होंने किए वो कैसे रहे, अवाम और ख़वास के अंदर जो तफरीक हमने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखी वो क्यों थी, और इसके अलावा दीगर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफाक। हेलो आफाक, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरमाइएगा, कल वज़ीर आज़म साहब आपके इलाके के दौरे पे थे, कैसा रहा उनका ये दौरा? जी, दौरा तो दौरा ही होता है। ये दौरे, ये इलेक्शन जब भी आती है तो दौरे ही होते हैं। दिलचस्प बात की आपने जी। तो इलेक्शन जब आती है तो दौरे ही होते हैं। हाँ। तो इलेक्शन दौरान ये सियासी एक जलसा था। सही है। तो कल ये कि ये सियासी जलसा ही था जैसे। अच्छा, अवाम ने उसको किस तरह से लिया?
जी अवाम सिजावल और टंडो मामन खान से इन्होंने शिराजी बिरादरान ने खास करके अवाम को मंगाया था। जैसे उन्होंने बोला था कि ये सियासी जलसा है, एक बड़ा जलसा करना है। हाँ। अब हम अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, कल एक बड़ा जलसा दिखाना है। ठीक है। जैसे हमने भी देखा कल उधर हमने सर्वे भी किया, सारा देखा जी कि ये करोड़ों रुपए स्टेज पे भी लगे थे। तो आवाम कहाँ कहाँ से आई, टंडो मामन खान से आई। हाँ। फिर उन्होंने देखा भी तो उन्होंने जैसे वो जोश वो जज्बा था, हाँ हाँ। वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था कि ये जोशा जोशा ये अच्छा। जलसे के लिए है हाँ। या इलेक्शन के लिए। जी जी। जैसे नवाज शरीफ साहब ने स्टेज पे पहुंच के तकरीर की हाँ। तो आवाम का भागना शुरू हो गया। अच्छा ये बताएं आफाक, कल हमने, मुझे पता नहीं अजीब सा लगा वो कि जो कुछ सोफे थे वो तो सामने रखे थे, पीछे बाकायदा एक रस्सियों का जाल सा था और उसके पीछे आवाम खड़े थे, ये क्यों हुआ था? जी आवाम को वैसे दिखाना था शिराजी बिरादरन को कि आवाम हमारे साथ है। अच्छा। तो आवाम को पीछे ही धकेल दिया था। आवाम के साथ ना पानी उनको मिला था, ना खाने को कुछ मिला था। तो वो वैसे बेवसी बेयारों मददगार खड़े हुए थे। सही। उनको बुलाया तो गया था। हाँ। वैसे आम तरह से उनको बुलाया गया था कि उनको पीछे धकेल दिया गया था और उनको पूछा भी नहीं गया कि कौन हो, किधर से आए हो। शिराजी बिरादरन ऐसे कह रहे थे कि ये टंडो मामन खान से आए, ये इधर से आए, ये इधर से आए। तो उनको पीछे से धकेल दिया था। उनको सिक्योरिटी से धक्के और डंडे वगैरह लगे थे। वो इधर बेयारों मददगार खड़े थे, पीछे ही खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा आफाक ये भी बताइएगा कि जो 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है वजीर आजम साहब ने, आपको लगता है कि इस पे अमल दरामद हो पाएगा? ये पैकेज जैसे बात ऐलान वगैरह ये बात ऐलान तक ही रहती है। हाँ। और पैकेज ये जैसे होते हैं तो वो इलेक्शन के दौरान ये होते हैं पैकेज कि हम ये बेच कर रहे हैं, 500 बेड की अस्पताल मुक्त कर रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए सजावल और चट्टा को दे रहे हैं पानी साफ करने के लिए, और 550 किलोमीटर गट्टियां जो गलियां जो पक्की करने के लिए वो भी कर रहे सही है। हैं। जो मुख्तलिफ ऐलान वो करके गए वो काफी कार्रवाई तक रहते हैं। जो आएगा वो ही उनको ही मिलेंगे, आवाम को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए वजीर आजम के दौरे से हटकर जो ठट्टा जितनी दफ़ा मैंने देखा है खासा गरीब इलाका है और वहाँ पे जो कब्रिस्तान है जिसको एशिया का बल्कि दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे नाजायज़ तजावुज़ात और कब्जे की बात सामने आ रही थी, उसमें कितनी हकीकत है? जी कब्जे वगैरह तो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, खास करके अब्दुल्ला शाह साहबी। हाँ। इसके करीब एक पक्का एक गांव बन गया उधर। अच्छा। तो पक्का एक गांव बन गया है तो उधर मुख्तलिफ कब्जे हटाने की कोशिश भी कर रहे थे, मुख्तलिफ हटा भी गए हैं। जो कच्चे मकान हैं उनको हटा भी गया है। हाँ। और पक्के अभी गांव बन गए हैं उनकर। वाह क्या बात है। और ठट्टा के बड़े मसाइल क्या है? वही होगा, पानी नहीं होगा, गंदा पानी होगा, टूटी हुई सड़कें होंगी, ये सब कुछ है। ये तो सड़कें जो ठेकेदार होते हैं और मुख्तलिफ टेंडर होते हैं तो वो काजी कार्रवाई में वो मुकम्मल हो चुके। फिर साल के बाद वो नए टेंडर फिर हो जाते हैं। फिर 2 साल के बाद नए टेंडर हो जाते हैं। वो करोड़ रुपए इसी में ही खर्च हो जाते हैं काजी कार्रवाई में। आवाम को वही टूटी फूटे सड़कें थे, वही पुराना गंदा सिंदा पानी वही मुहैया किया जाता है। बिल्कुल सही है। चलिए बहुत शुक्रिया आफाक, आपने भी हमें बताया कि कल का दौरा कैसा था और आपसे मजीद भी हमारी बातचीत रहेगी। शुक्रिया हमें इनपुट देने का। नाज़रीन एक और बयान है, मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगी और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पता नहीं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। सिंध के एहसास से महरूमी की वजह नून लीग है, पीपी रहनुमाओं का रद्द अमल। चांडियो साहब फरमा रहे हैं, ये मौला बख्श चांडियो साहब, ठीक है विफाक ने बहुत बुरा काम किया होगा, विफाक ने कुछ भी नहीं किया होगा। और ऐसी बहुत सारी खबरें भी हैं कि विफाक ने अपने हिस्से का जो पैसा डालना होता है मंसूबों में, अक्सर व बेशतर विफाक वो काम नहीं करता। लेकिन जनाब आली कुछ होश के नाखून ले लें। विफाक में आपकी हुकूमत थी पिछले मेरे ख्याल है कितने 10, 11, 12 साल से आपकी हुकूमत है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कितने इमरान कितना अरसा हो गया इनकी हुकूमत को? दोनों टर्म्स मिला के 2007 से शुरू हुए ये। अच्छा, उसके बाद से लेके आज तक, और उससे पहले बेनज़ीर साहिबा की 2 हुकूमतें। जनाब आली अब मुझे नहीं समझ में आता मैं इस पर किस किस्म के अल्फाज का तबसरा करूं। या तो आप अपनी पीराना साली की वजह से कुछ याददाश्त की कमी का शिकार हो गए हैं, या आप अपने घर के अंदर जो आपका कोई कमरा होगा उस कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता आप लोग ये बयानात क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहूँगा कि ये जो ऐलानात होते हैं, जो सिंध की सूरत हाल के सिलसिले में जो ठट्टा में कल ऐलान किया गया, हाँ, तो एक तो कोई कानूनी ऐसा फोरम होना चाहिए जिसपे इन ऐलानात को चैलेंज किया जा सके कि सही साहब बात। आपने वादे किए थे, ये कहाँ तक पूरे किए। सही बात ये है। नहीं सिर्फ जबानी कलामी कह दिए, ये तो चीटिंग हुई। अगर सही आप है। नहीं करते हैं तो वो धोखा देना है। खुला धोखा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है जनाब। 100% आपसे अग्री करूंगी मैं कि हर साल एक पूरी ऑडिट सामने आए कि जी ये नए नए मंसूबे थे जिनके ऐलानात हुए, ये मंसूबों के संग बुनियाद रख दिया गया है, या इनका PC1 और PC2 तैयार हो चुका है, रकूम जो है वो मुख्तस हो चुकी हैं, कौन से मराहिल में कौन सा मंसूबा दाखिल हो चुका है। इसके लिए वाकई कोई राइटफुल फोरम होना चाहिए, क्योंकि अदालतों के ऊपर तो पहले ही बहुत बोझ है। अदालतें जहां अपने जो मुकदमात उनके सामने रोज़मर्रा के आते हैं, अगर उनको ही वो सही तरह से निपटा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि एक और ख़बर जो अभी आपसे मैंने शेयर की थी, 14 साल जेल में सड़ने के बाद जनाब पता चला 4 मुल्जिमान को कि वो उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो झूठे थे। तो क्या तबसरा, हर चीज़ को तो आज बिला तबसरा जाने दें। जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बस आपके सामने जनाब रोज़ नोहा कुना होते हैं हालात पर, आप फरमाइए। अच्छा माशाल्लाह जी, बस यही कहना है कि जो कल वाला मियां साहब ने जलसा किया है जी ठट्ठा वाला, जी, तो देखें काम तो माशाल्लाह ये हुकूमत कर रही है। अच्छा ठीक। और जिनके सूबे में जाके ये उन्होंने कल ऐलानात किए हैं, उन्होंने भी तो 5 साल पिछले गुजारे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और फिर मुसलसल उनकी हुकूमत आ रही है सिंध में, जब से ऐसे ही। देखे हमने पीपल पार्टी की ही हुकूमत है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा तो किसी की बनी नहीं है। नहीं, तो अगर वो इन पे तनकीद करेंगे जी इन्होंने आज ये किया वो किया, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। हाँ और अल्लाह करे इसको ये आगे लेके चले ताकि सिंध की हालत थोड़ी बदल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। खुश उम्मीदी का इजहार किया, हम भी आपके साथ आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे कि जनाब ऐलानात आपने किए हैं, बहुत अच्छा किया। अल्लाह करे आपकी नेक नियति इसमें शामिल हो। सिर्फ जिसे कहते हैं कि थोड़ा से टाइम के लिए जुज़ वक्ती तौर पर किसी सियासी फ़ायदे को हासिल करने के लिए सब कुछ ना हो, बल्कि हकीकतन आवाम का दर्द हो आपके दिल में, और ये सारे मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। ये सबसे पहले आज आपने कहा था कि वो खारदार तार क्यों लगे और सोफे के इधर और उधर। पहली बात तो हमारे हुक्मरान आवाम को रियाया समझते हैं, जो बादशाह सलामत नहीं गुजरते थे तो उस वजह से वो रखा जाता है कि सब अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो। तो ये हमसे बादशाह सलामत है, तशरीफ आए, बड़ा ही एजाज है। तो जमीन तो उन्होंने कदम रख लिया, एक बार ये। दूसरा, सिंध की डेवलपमेंट के लिए आप सही कह रही है कि यहाँ अदालतें भी क्या क्या देखेंगी, क्या क्या करेंगी। PC1 बनते हैं, ये सियासी तोहफा गिफ्ट देने के लिए आते हैं। अब इन्होंने जो 110 अरब करोड़ दिए, उसमें से 70 अरब करोड़ शिराजी ग्रुप को तोहफे टाइप दिए जाएंगे, वही अगले इलेक्शन में हमें एक आध सीट जा सकते हैं। सही बात। बहुत शुक्रिया जनाब। ब्रेक लेंगे। हमारे मीरपुर खास वाले कॉलर आज कहाँ हैं? हमने उनकी फरमाइश पे आज पूरी रिपोर्ट सामने आपके पेश की। वापस आएंगे नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, कराची से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर तनवीर मुनीर शामिल गुफ्तगू होंगे, और उनसे जो सवालात हम करेंगे वो कराची में एक दफ़ा फिर लग रहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों CTD ने कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ की, उसके बाद काफ़ी इंकशाफात हुए, जो मुल्ज़िम पकड़े गए उसमें कलअदम तंजीमों के लोग भी थे, और दीगर मालूमात भी हम तनवीर से लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर फरमाइएगा, मुझे लगता है कि स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह में 4 वारदातें वहाँ पे रोड पे स्नैचिंग की हो चुकी हैं। वही मोबाइल फ़ोन, नकदी वो लेके फ़रार हो जाते हैं। 2 लड़के होते हैं मोटरसाइकिल पे। ये सारे शहर में वो 2 लड़के हैं या कोई अलग अलग लड़के? हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे शहर में 2 लड़के हैं। बात ये है कि देखने में तो ये भी आया है, जो हमने ओवरव्यू किया उसके मुताबिक 10 मिनट के अंदर 1 घंटे। नहीं तनवीर, 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सोहेल साहब ज़रा चेक करें ऑडियो। आपसे हम दोबारा रब्ता करते हैं तनवीर, आपकी ऑडियो बहुत हल्की आ रही है हमें स्टूडियो में। तो नाजरीन, कराची की अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने रहती है, तशवीशनाक सूरत हाल लगा करता है कि है। अब उस
ये सही तासुर है या गलत, ये तनवीर बताएंगे। लेकिन जो मंसूबों की अगर हम बात करें, नाक़िस मंसूबा बंदी, सिंध हुकूमत की कौन कौन सी अदा पे हम निसार ना हो जाएं, चौधरी निसार नहीं, मैं निसार होने की बात कर रही हूँ, बर वक्त फंड्स का इजरा ना हो सका। ये कल की खबर थी जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसी मंसूबा 10 साल से ताख़ीर का शिकार। निकासी आपके अजीम मंसूबे का आगाज़ 2013 में हुआ था। दस्तयाब फंड से सिर्फ फेज़ 1 में लियारी नदी के करीब काम जारी है। फेज़ 2 में मलीर नदी पर काम शुरू ना हो सका। वफाकी हुकूमत को मंसूबे की नजरसानी शुदा PC1 की लागत 32 अरब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसने अपना शेयर 3.7 अरब रुपए अदा नहीं किया। सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा अदा कर दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन क्योंकि राब्ता नहीं है, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, गुफ्तगू शुनीद नहीं है, तो ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। और ऐसे लातादाद मंसूबे हैं। हमारे साथ तनवीर आ चुके हैं फ़ोन लाइन पे, उनसे पूछते हैं। जी तनवीर, फरमाइएगा, जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है पहले तो वो बताइए। देखिए, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अभी अब से तकरीबन 10 दिन पहले आईजी सिंध ने विजिट किया था। इतवार का दिन ही था और अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर उनसे ये सवाल दागा गया जब स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो उन्होंने इसका जवाब देने से आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने इनकार कर दिया। इसकी वजह ये थी कि उसी दिन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी CPLC की जानिब से बाकायदा पूरे महीने की रिपोर्ट शाया की जाती है, जो ओवरऑल मीडिया को दी जाती है। तो उसमें स्ट्रीट क्राइम जो है उसके हवाले से जो रिपोर्ट हुई थी वो 100+ हुई थी। जब उनसे ये पूछा गया कि अब तक सिंध पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम में जो इजाफा हो रहा है उस पे काबू नहीं पा सकी है, आया अगर हम ये कहें फिजा के टारगेट किलिंग में कदर बेश कमी आ गई है आफ्टर रेंजर्स ऑपरेशन, कानून नाफिज करने वाले दायरे कार्रवाइयां कर रहे हैं, 7 इदारे कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें तो काफी देखने में आ रही है कि कमी आ चुकी है। मगर स्ट्रीट क्राइम का जो दिन है वो ताहाल बोतल से बाहर है। जिस तरह आपने अभी अब से कुछ देर पहले लाइन डिस्कनेक्ट होने से पहले बताया कि आपके ही इलाके में, आपके ही गली में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके इलाके, आपकी गली में नहीं हो रहे हैं, ये ऑल ओवर जो है पूरे शहर में हो रहे हैं। इसके साथ हम आए रोज हम इस तरह की फुटेजेस, CCTV फुटेजेस अपने न्यूज़ वन पे नशर करते हैं, हमारे नाज़रीन देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक चीज को और नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसमें नकब जनी की वारदातें जो इस साल देखने में आई है, वो सबसे ज्यादा नकब जनी की वारदातें भी देखने में आई है, जिसमें ताजिर जो है पहले एक शिकार थे, ये अगर कहा जाए फिजा के भत्ताखोरी के, मगर ये कि अब जो है वो नकब जनी हो रही है, रातों रात ताले काटे जाते हैं, लाखों रुपए लूटे जाते हैं। अब से कुछ रोज पहले, ये महीना कहा जाए तो तारिक रोड का इलाका है, वहां हमने कवर किया था, नकब जनी की वारदात हुई थी। मुझे हैरानगी इस बात पे हुई थी कि उस दुकान पे ताजिर थे, कारोबारी लोग थे, कपड़े का काम था, तो बाकायदा उन्होंने उस दुकान पे जब मैंने कवर करने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि 5 लाख से ज्यादा रकम कैश काउंटर में रखी हुई थी, जो लूट के रातों रात मुलजिमान चले गए। फुटेज भी आई मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, पुलिस भी आई और ताहाल जो है वो मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। तो ये कहा जाए कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, बजाय इसके तो उसकी शरह कमी की तरफ आए, अभी तक देखने में यही आ रहा है कि काबू नहीं पाया जा रहा। ठीक है, CTD के हवाले से बताइएगा, जो बड़ी गिरफ्तारियां सामने आई। बिल्कुल, देखें CTD के हवाले 3 तारीख को, 3 मार्च को कोरंगी का इलाका है मैराउन टाउन, वहाँ मुकाबला देखने में आया। SSP राजा उमर खिताब हैं, CTD ऑपरेशन उनकी जानिब से, उनकी टीम की जानिब से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई थी। उसमें एक दहशतगर्द जो बताया जाता है बम बनाने का माहिर था, दिलदार उर्फ चाचा, वो तो काउंटर में हलाक हो गया, मगर उसके 4 साथी दावा करती है CTD के 4 साथी, उनको उन्होंने हिरासत में लिया और उसके बाद उनको इंटेरोगेट किया। फिजा गौरतलब बात इसमें भी यही है कि इंटेरोगेशन के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो उससे पुलिस
जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है, क्योंकि जिस तरह इसके इंकशाफात सामने आए हैं चौधरी असलम के हवाले से, CTD शहीद चौधरी असलम के हवाले से, तो वो बहुत ज्यादा हौलनाक इंकशाफात है कि कलदम लश्कर जंगी के जो सहूलतकार है वो बाकायदा चौधरी असलम के साथ चल रहे थे और बाकायदा ये कहा जाए कि बम प्लांटेड था। क्योंकि देखिए फिजा, जब ये वाकया रौनमा हुआ था उस वक्त जब हम स्पॉट पे गए थे तो हमने ये देखा था कि गाड़ी जिस तरह उनकी ब्लास्ट हुई थी और उड़ने के बाद वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरी थी, तो ऐसा ही लग रहा था उस वक्त बज़ाहिर के गाड़ी के अंदर ही बम नफ्स है, मगर ताहम तहकीकाती इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि एक मुश्तबा हायदुफ खड़ी हुई है वहां पे और उसने ब्लास्ट किया है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें जो जेर हिरासत मुल्जिमान हैं उनकी तरफ से इंकशाफात जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो अभी भी तफ्तीश जो है वो मुल्जिमान से जारी है। चौधरी असलम के हवाले से एक बड़ी चीज सामने आई, मगर इसमें ये कहा जाए कि जो जेर हिरासत अपराध है उनसे तफ्तीश में और क्या क्या चीजें मंजर आम पर आएंगी। जी चले तनवीर, बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त मिला लेकिन आपसे तफसील से दोबारा रब्ता करेंगे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, मसाइल के मुख्तलिफ अशकाल हैं, जहते हैं, क्या क्या मसला है, किस किस बात पे क्या क्या तबसरा करें। बिला तबसरा आज का प्रोग्राम बिला तबसरा, इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।